हमारे आगरा क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 3-4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये पोशाक बनाई है। तो देखिए मैंने इसमें पीच कलर यूज किया है, आप चाहे कोई सा भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है ये पोशाक। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आपकी ज़रूर समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें हमें कि वीडियो समझ में आई या नहीं आई। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने किस तरह से बनाया है तो आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाऊंगी, आपकी ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोटी पहले से ही बना ली है। मैंने पीच कलर यूज किया है, आप चाहे कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मैं एक ही कलर से पूरी पोशाक बनाऊंगी। तो देखिए मैंने ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाई है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए घेरा बनाते हैं, हम किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये धागा अटैच कर लिया है। जिस कलर से कोटी बनाई उसी तरह की धागे से मैं ये घेरा बनाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले धागा अटैच करके हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। ये 3 चेन बनाते हैं, इसको भी एक डबल क्रोशिया मानते हैं हम। तो एक डबल क्रोशिया ये हो गई। अब इसी चेन में मैं एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। सभी चेनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनानी है हमें। देखिए इस चेन में भी मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। नेक्स्ट चेन में भी मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक हो गई हमारी और ये 2। तो इस रो को इसी तरह कंप्लीट करना है। सभी चेनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनानी है हमें। तो चलिए इसे बना के मैं फिर आगे बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी जो ऊपर 3 चेन है इसी में हम इसको स्लिप टच कर देंगे। देखिए इस तरह से। ये हमने यहाँ पे स्लिप टच करके फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सेकंड रो बनानी है। तो अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब हमें जो ये फर्स्ट चेन है, फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें हमें चेन में नहीं बनानी है। इसमें इस तरह से क्रोशिया को निकालना है। और पहले हमें धागे को घुमा के इस तरह से लेना है, इस तरह। देखिए इस तरह से। सेकंड डबल क्रोशिया में भी हमें इसी तरह से क्रोशिया को निकालना है। जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी तरह से हमें इस तरह फंदों को लेना है। ये हमने 2 डबल क्रोशियाओं पर बना लिया है। अब हमारी ये नेक्स्ट है। इसमें हमें 2 बार बनानी है 2 डबल क्रोशिया। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है हमें इस तरह से। अब ये इस चेन को छोड़ना है हमें डबल क्रोशिया को, और नेक्स्ट वाली में हमें इसी तरह से क्रोशिया को पहले हमें ये धागा पिराना है इसमें। देखिए ये ले ली मैंने, धागे को घुमाना है। नेक्स्ट में भी हमें इस तरह से अब नेक्स्ट चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए एक बार और ये 2 बार। अब ये हमें छोड़नी है। अब नेक्स्ट में हमें इस तरह से
नेक्स्ट में भी हमें इसी तरह बनानी है। तो देखिए जो हमने ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर होके हमने क्रोशिया जो ली है वो हमारी लाइन चलेंगी सीधी सीधी डिजाइन के रूप में, और जो बीच में हम 2 फंदे ले रहे हैं वो हमारी सादा डबल क्रोशिया रहेंगी। तो देखिए इसी तरह से मैं बनाते हुए सेकंड रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए ये वूलन थोड़ी रेसेदार है, इसलिए इसमें थोड़ी डिजाइन दिखाई नहीं दे रही है। जब थोड़ी 4-5 रो बन जाएंगी तब ये डिजाइन दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पे ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको सेकंड रो को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए अब हमारी थर्ड रो चलेगी, तो हमें यहाँ पर 3 चेन लेनी है। अब हमें इसी में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। अब हमें ये जो डिजाइन की जो 2 डबल क्रोशिया चल रही हैं अब इसी में हमें लेना है। देखिए इसमें हमें इसी तरह से क्रोशिया को इस तरह से डबल क्रोशिया को उठाते हुए इस तरह से बनानी है। सेकंड भी हमारी डिजाइन की, इसलिए इसको भी हमें इसी तरह से लेना है। अब हमें जो 2 डबल क्रोशिया बनाई थी तो एक में हमें एक बार लेनी है और एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए एक चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और एक चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से अब ये हमारी 2 चेन वाली डबल क्रोशिया हैं, तो इसमें हमें इसी तरह से ऊपर की तरफ उठा के लेनी है। नेक्स्ट वाली में भी हमें देखिए इस तरह से ये डिजाइन बन रही है हमारी। अब हमें फर्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और सेकंड में 2 बार बनानी है। नेक्स्ट में जो डिजाइन वाली चल रही है उसमें हमें डिजाइन ही बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, अब हमारी ये 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं ऊपर। अब देख सकते हैं ये 3 हो गई हैं हमारी, पहले 2 थी। तो इसी तरह तीसरी वाली रो को इसी तरह से कंप्लीट करूँगी मैं। इसको पूरा बना के फिर आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी डिजाइन दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है। ये 3 चेन बनाई थी हमने, इसकी ऊपर वाली 3 चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करते हैं इस तरह से। यहाँ तक हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है। इसके बाद हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी है 2 बार। अब हमें जो ये डिजाइन वाली 2 डबल क्रोशिया चल रही हैं इसी में बनाना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से जो 2 डबल क्रोशिया डिजाइन वाली चल रही है उसी में बनाना है इस तरह से। नेक्स्ट में भी हमें इसी तरह से बनाना है। अब हमें क्या करना है, पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके बाद हमारी ये 3 हो गई थी, क्योंकि पहली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाई थी और दूसरी में 2 बार, तो ये 3 हो गई हैं। अब हमें कोई चेंज नहीं करना है, सभी के ऊपर जैसे बन रही हैं उसी तरह से बनाना है। जैसे 3 है तो 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे अब हमें। तो देखिए इसमें एक डबल क्रोशिया, 2, 3, इसके बाद इन्हीं में हमें बनाना है, इन्हीं डबल क्रोशिया में
इस तरह से। देखिए अब हमें 3 चेन, ये 3 डबल क्रोशिया बननी है, तीनों में बनाना है, कोई बढ़ानी नहीं है आपकी इस बार हमें। देखिए तो हमें इसी तरह से इस 4th रो को कंप्लीट करना है, कहीं पे कोई घटाना नहीं है, कहीं पे कोई बढ़ाना नहीं है, हमें इसी तरह से कंप्लीट करेंगे इसको, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ये 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें 3 चेन बनानी है इस तरह से। अब हमें इसमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी 3 चेन हो गई। अब हमें इसी में डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। सेकंड में भी हमें इसी तरह से बनानी है। अब हमारी ये पहले 3 थी, अब हम यहाँ पे 4 हो जाएंगी। तो हमें पहली वाली में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। सेकंड में भी एक बार डबल क्रोशिया बनानी है हमें, और थर्ड में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमारी एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब हमें इसी में इसी तरह से बनानी है डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में भी ऊपर उठाते हुए डबल क्रोशिया को लेना है इस तरह से। इसी तरह इसमें बनाएंगे, पहले दूसरे में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गई हमारी, और ये 2। थर्ड चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमारी ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। नेक्स्ट में हमें ऊपर उठाते हुए डबल क्रोशिया वाली चेन को इस तरह से ही बनाना है। नेक्स्ट को भी इसी तरह बनाना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से 5th रो को भी कंप्लीट करेंगे, और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देख सकते हैं डिज़ाइन थोड़ी दिखाई दे रही है। अब तो घेरा बड़ा होता जाएगा और डिज़ाइन थोड़ी दिखाई देती जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इसको कंप्लीट करके फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करके क्लोज करना है। अब हमें 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारी ये उभरी हुई लाइनें चल रही हैं इसी में बनाना है। नेक्स्ट में भी इसी तरह से बनाना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों लाइन हमने बना ली है। अब हमें जो 4 डबल क्रोशिया बनी हुई हैं एक बॉक्स के अंदर या एक कली के अंदर, कुछ भी कह सकते हैं इसको, तो इसमें हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। 4 डबल क्रोशिया हैं तो चारों के ऊपर 4 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे हमें। तो बताती हूँ मैं आपको। देखिए 1 2 3 4 ये डबल क्रोशिया थी, इनके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें जो उभरी हुई ये लाइनें 2 चल रही हैं इसी में हमें बनाना है।
नेक्स्ट में भी हमें इसी तरह से बनाना है। अब हमें इन चारों के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से एक हो गई हमारी, 2, नेक्स्ट में बनानी है हमें एक, 3 हो गई हमारी, और ये 4 हो गई। अब हमें इस तरह से इसको बनाते हैं, इसी तरह से इसको बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रो को भी हम कंप्लीट करते हैं और फिर आगे आपको बताते हैं। एक रो पे हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे और इससे जो नेक्स्ट रो बनेगी उस पे हम फंदे बढ़ाएंगे। जैसे 4 हैं उस पे हम 5 कर देंगे। शुरू वाली जो डबल क्रोशिया हैं हमारे पास, जैसे ये अब इसमें 4 हैं तो 3 पे हम सिंगल सिंगल बनाएंगे और चौथी पे हम 2 बार डबल कर देंगे, तो ये 5 हो जाएंगी हमारी नेक्स्ट रो में। लेकिन इसमें हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे, इसलिए इसी तरह से इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें जो 3 चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच करनी है। हमें यहाँ पे 3 चेन बनानी है। अब हमें इसी में इस तरह से बनाना है, धागे को घुमा के लेना है और इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है इसमें। नेक्स्ट में भी हमें इसी तरह से बनाना है। अब देखिए, पहले 4 डबल क्रोशिया थी, अब यहाँ पर हमें 5 करनी है। अब हमें एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ानी है। तो पहली में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फर्स्ट चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, थर्ड में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फोर्थ में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारी ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। एक बार और बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया हो गई हमारी एक बॉक्स में, इसमें एक कली में। अब ये 2 चैनों के ऊपर इस तरह से 2 चैन ही बनती जाएंगी। इसको चोटी जैसी डिज़ाइन कह सकते हैं, चेन जैसी डिज़ाइन कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब हमें यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बनानी है। हमें फर्स्ट में सिंगल बनाएंगे, सेकंड में भी सिंगल बनाएंगे हम, थर्ड में भी हम सिंगल बनाएंगे, फोर्थ में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए 1 हो गई हमारी, ये 2 हो गई। तो आप देख सकते हैं एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ रही है हमारी। तो इस रो को कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से बना के, फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा घेरा बढ़ता जा रहा है और डिजाइन भी हमारी दिखाई दे रही है अब तो चलिए पूरी कंप्लीट करके बताती हूँ इस रो को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर जो 3 चेन ली थी हमने, यहाँ पे हम स्लिप टच करेंगे और इस तरह से ये घेरा इतना बन गया है, आप देख सकते हैं। आप जितना घेरा बड़ा बनाना चाहो उसी तरह से ये हमारी चेनें बढ़ती जाती हैं। जिस तरह से अब 5 चेन है, नेक्स्ट में हमें कोई चेन नहीं बढ़ानी है, इसी तरह से राउंड लगाना है। उससे नेक्स्ट जब रो बनाएंगे हम, उसमें हमें 6 चेन करनी है, यानी इस जगह पे एक चेन और बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से हमारा घेरा बड़ा होता जाता है, कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं। तो देखिए, इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3 चेन बना लेते हैं। पहले 3 चेन बन गई हम। अब इस जगह पे जो डिजाइन वाली हमें डबल क्रोशिया चल रही थी उस पर इसी तरह से बनाएंगे, नेक्स्ट पे भी इसी तरह से बनाएंगे हम।
अब हमें फर्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, हमें सेकंड चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, थर्ड चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया बनानी है हमें, फोर्थ चेन में भी। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हो गई हैं हमारी। अब ये 5। तो फ्रेंड्स इस रो पे भी मैं एक डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी, तो हम यहाँ पर एक और बनाएंगे। तो ये हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। आप ये देख सकते हैं, अगर इस घेरे में झोल आता है तो हम ये नहीं बढ़ाएंगे, अगर झोल नहीं आता है, इस तरह टोकरी होने लगती है, तो हम ये चैन बढ़ाते हैं। आप इस तरह से अंदाज कर सकते हैं, और नहीं तो स्टेप बाय स्टेप एक बार हमें चैन बढ़ानी है एक रो में, एक में हमें इसी तरह बनाना है, कोई चैन नहीं बढ़ानी है। फिर नेक्स्ट रो में हमें एक डबल क्रोशिया बढ़ानी है, इस तरह भी आप बना सकते हैं। तो देखिए मेरी ये लास्ट रो चल रही है, क्योंकि मेरी चोली 3 नंबर के कान्हा जी के लिए है, इसलिए मैं घेरा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी। तो मैं इस बार 6 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, और ये यहीं पर मेरा घेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बताती हूँ। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। ये दोनों इसी तरह से बनानी है जैसे पहले से बनाते आ रहे हैं हम। इसमें हमें सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारी 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगी। 2 हो गई हमारी, 3 4 5 और ये 6। इन चैनों में जैसे यहाँ बनाई थी इसी तरह बनाना है। तो इसी तरह से मैं इस रो को भी कंप्लीट करती हूँ, और ये घेरा कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ये कंप्लीट हो गई है पोशाक बनके। मैंने नॉट लगा के यहाँ पर धागा कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रही है, कोटी की फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, और घेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।